इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड। जय बोलिए देवाधिदेव खजागढ़ श्री आदिनाथ भगवान की। देवाधिदेव खजागढ़ श्री पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की। श्रमण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरु चरणों में और होते हैं नत इस भाव से कि हमारा जीवन भी बन सके समुन्नत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु, 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 नमोस्तु। नमोस्तु। आज के इस सत्र को प्रारंभ करें उसके लिए हम सभी चलते हैं भागीरथ स्वरूप परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से शंका समाधान की है गंगा गुरुमुख से यहाँ प्रवाहित हो सके। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। महाराज चलते हैं अपन। आज शाहपुरा वालों का फिर से भाग्य उदय हुआ और विश्व प्रसिद्ध ये है शंका समाधान का सत्र गुरु चरणों में। वैराग्य दिवस के उपलक्ष्य आज 4 मार्च भी है। प्रातःकाल में भी बोला था कि आज के 41 साल पूर्व एक नवीन बालक ने उनको गुरु प्राप्त हुए और गुरु ही प्राप्त नहीं हुए, वे ऐसे स्वयं गुरु बन गए जो अनेक उनके मार्ग पर चल दिए और हमारे जैसे टंकड़ को भी संकर बना लिए। क्योंकि इनके लिए तो यही है कि जो लोहे को सोना कर दे वो पारस है कच्चा। जो लोहे को सोना कर दे वो पारस है कच्चा और जो लोहे को पारस बना दे वो पारस है सच्चा। ये लोहे को पारस बना देते हैं। कभी हम भी आपकी तरह नीचे बैठते थे, लेकिन गुरुवर की कृपा हुई तो यहाँ तक पहुँच गए। ऐसे ही गुरु चरणों में अपन नमोस्तु करते हुए आज का ये शंका समाधान का सत्र प्रारंभ करते हैं। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने बीच में सृजन ग्रुप शाहपुरा, सृजन ग्रुप शाहपुरा, वे अपना प्रश्न करेंगे। और उसके बाद में डॉक्टर रूबी जी जैन, वे अपना एक्सपीरियंस हम सबको शेयर करना चाहती हैं, तो वे अपना तैयार रहेंगी। सृजन ग्रुप अपना प्रश्न करें। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। जीवन में रिश्ते अपने पूर्व कर्मों से बनते हैं और उन्हीं के साथ हम जीवन में राग द्वेष आदि भाव से नए कर्म बांधते हैं। यह जीवन का चक्र ऐसे ही कब तक चलता रहेगा महाराज जी? हमारी शंका समाधान कीजिए। जब तक बीज बोते रहोगे अंकुर होता रहेगा। ये तो चक्र है। अगर इस चक्र को मिटाना है तो एक ही उपाय है, बीज को भून दो। बीज को एक बार भूंज दिया जाए। भूंजना समझते हैं ना? अरे आँच में पका देना, भुनना। जी जी। तो चना भूनते हैं तो भूनना भूंजना, तो एक बार उसे भूंज दो तो दोबारा उसमें अंकुर नहीं होगा। तो भूंजने के लिए क्या करना है? कर्म के बीज को समता की आंच में पकाओ। समता की आंच में अगर हमने एक बार पका दिया, भुन जाएगा, फिर नया कर्म कभी भी नहीं उगेगा। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उस समता को यथासंभव धारण करें। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। और
अब आ रहे हैं आपके सामने डॉक्टर रुचि जैन, रूबी जैन। रूबी जैन है ना? नमस्ते महाराज जी। मैं हाँ, भावना जो भी और साथ में डॉक्टर साहब भी हैं, शैलेंद्र जी भी, वे भी अपना। महाराज जी, मैं भावना योग का अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। महाराज जी, जब मुझे 6 मंथ की प्रेगनेंसी थी तो उस समय ना मुझे डॉक्टर ने बताया था कि एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो गई है और हो सकता है कि डिलीवरी पहले भी हो जाए। तो उस समय मैंने ना दवाइयों के साथ साथ जो भावना योग तो मैं डेली करती थी, लेकिन भावना योग की स्पीड और उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी मैंने बहुत बढ़ा दी और मुझे इसका रिजल्ट ये मिला कि 1-1.5 महीने के बाद सब कुछ ठीक हो गया और सब कुछ नॉर्मल रहा। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत सुंदर। महाराज, डॉक्टर का कहना था कि समय से पहले डिलीवरी करना पड़ सकती है यदि एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम रही, तो वह समय से ही हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भावना योग करने से। महाराज जी, मैं भी अपने सारे पेशेंट्स को भावना योग करा रहा हूँ। महाराज जी, साधारण सी एसिडिटी जैसी बीमारियाँ जो कि लगता है कि खान पान की वजह से है, वो भी आज शारीरिक मानसिक कारण उसका बन रहा है। और यदि मानसिक रूप से वह भावना योग करने से स्वस्थ हो जाता है तो एसिडिटी जैसी व्याधियों में भी, जो पेट से संबंधित व्याधियां हैं, उनमें भी मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भावना योग के आज मिल रहे हैं। महर्षि, मेरे भाई भी कटनी में जिला जेल में इस समय भावना योग कंटिन्यू कर रहे हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक दोनों पेशे से डॉक्टर हैं, इन्होंने अपना अनुभव सुनाया है। आप लोग भी इनसे प्रेरणा लें और इस अनुभव के साक्षी बने। और अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा उपक्रम शाहपुरा समाज चला रखी हैं और पूरा भोपाल भी उसमें समर्थन करता है। आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से अनुशासन में जो छात्राएं पढ़ रही है, वे 2 प्रश्न उनके लिए महाराज श्री जी ने निर्धारित किए हैं। सभी बहनें एक साथ खड़ी हो जाएगी। आस्था जैन, सृष्टि जैन, सभी आयुषी जैन, सभी नाम इसमें बहुत सारे हैं। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें। उच्च पदों पर ये सब पदस्थ होंगी और अपनी मेहनत से आगे बढ़ रही हैं। गुरु चरणों में अपना प्रश्न। गुरुवर के चरणों में अनुशासन परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, अनुशासन परिवार की ओर से समस्त छात्राओं का प्रश्न है कि हम वर्तमान में एक शिक्षार्थी जीवन जी रहे हैं, विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं, साथ ही भविष्य में जाके गृहस्थ जीवन भी जिएंगे। वर्तमान में और भविष्य में हमारे माता पिता के भी प्रति कर्तव्य रहेंगे, धर्म के प्रति भी हमारा रुझान बढ़ेगा, सामाजिक कर्तव्य भी रहेंगे और कई सारे कर्तव्यों के बीच में हम अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित और संतुलित बनाएं कि हम सभी दायित्वों का एक साथ समान रूप से बैलेंस रूप से निर्वहन कर सके। सबसे पहली सलाह तो मैं ये दूंगा, अभी ये सब बातें दिमाग में लाओ मत। अभी तो तुम लोग जिस प्रतियोगी परीक्षा के लिए आई हो ना, अपने आप को केवल उसमें ही लगा दो, समझ गए? अभी आप सबकी पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए, हमारा जो ध्येय है उसे पूरा करना, पर इनके साथ साथ अपने संस्कारों को सुरक्षित रखना अपनी जिम्मेदारी। धार्मिक कर्तव्यों के पालन की जहाँ तक बात है, हम जो हमारे जीवन की नित्य उपासना की क्रियाएं हैं उसे जरूर करें। पास में मंदिर है, आप लोगों का सौभाग्य है। और अधर्म से बचें। पारिवारिक, गार्हस्थ्यिक और सामाजिक जिम्मेदारियां, उसे आप अपने अंतर मन में रखें कि ये हमारे जीवन की एक बड़ी जिम्मेदारी नहीं, हमारा कर्तव्य है, हमें उसकी पूर्ति करना है। लेकिन अभी उन सब के विषय में विचार करने के लिए सही समय नहीं। बस मन बनाइए कि हम अपने जीवन की हर भूमिका में खरे उतरेंगे, ये ध्येय बना करके चलना, यही लक्ष्य होगा। मैं चाहूँगा इस कार्य के लिए शाहपुरा जैन समाज का जोरदार करकर ध्वनि से अभिनंदन करें। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी लगभग कितनी 18 बेटियां यहाँ अध्ययनरत है। निश्चित ये आगे बढ़ेगी और भविष्य में समाज का गौरव बढ़ाएगी। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है और शाहपुरा समाज को भी मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत सार्थक पहल की है। कहने को शाहपुरा की छोटी सी समाज है, यहाँ और भी बड़ी बड़ी समाज हैं, उनको इनसे प्रेरणा लेना चाहिए
और ऐसा आदर्श उपस्थित करना चाहिए। बहुत बहुत आभार। महाराज जी एक प्रश्न और पूछना चाहते हैं। तुम्ही को पूछना है? नहीं, हाँ बोलो जल्दी से। हाँ, आचार्य श्री ने हमें अनुशासन जैसी संस्था में शिक्षण का अवसर दिया है महाराज श्री, तो हम अपनी कृतज्ञता कैसे व्यक्त कर सकते हैं? पूरी लगन से, मेहनत से उसमें अगर उत्तीर्ण हो गई तो समाज की सेवा करके, देश की सेवा करके अपना ऋण कुछ अंशों में चुका सकते। नमोस्तु आचार्य। नितलंक महिला मंडल दानिश कुंज, और उसके बाद में आज अपने बीच में जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इंदौर में भी कई बार आए और लौट भी गए, अभी भी उम्मीद पूरी उनकी लगी हुई है। और गुरु के आशीर्वाद से जो बहुत वहाँ विशाल विशाल गगनचुंबी जिनालय बना चुके हैं, अब उनकी प्रतिष्ठा भी होना है, ऐसा निवेदन लेके आए हैं। डॉक्टर महावीर जी लिखमावत गुणायतन ट्रस्टी के नेतृत्व में पूरी भिंडर समाज के पदाधिकारी गण भी हैं, समाज के लोग भी हैं, वे अपना निवेदन और प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है मुनिराज, आज के समय में आचार्य द्वारा रचित शास्त्र, महाराज जी आज के समय में आचार्य द्वारा रचित शास्त्र तो हमें सुलभता से प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि आज आधुनिक समय में पेन वगैरह सब चीज़ उपलब्ध होती है, क्योंकि इनके प्रयोग से शास्त्र लिखना शायद संभवतः आसान हो जाता है। लेकिन महाराज जी हम हमारे प्रथम ग्रंथ की बात करें, षटखंडागम ग्रंथ, तो उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो वो ताड़पत्रों पर और कांटों से अपने शास्त्र लिखा करते थे। तो वो इतने सारे शास्त्र लिखे गए हैं, इतने मोटे मोटे शास्त्र लिखे गए हैं, तो वो शास्त्रों को, गाथाओं को क्रम से लिखना, मतलब कहाँ कौन सी गाथा, किसके बाद कौन सी गाथा आई, तो इस तरह से शास्त्रों को एक तरह से लिपिबद्ध करना, एक शास्त्र कैसे वो संभव हो पाया होगा उस समय में? देखिए ऐसी बात नहीं। पुराने समय में हमारे पास टेक्नोलॉजी भले कम थी, पर कला थी। क्या थी? कला। कला कालजयी होती है, टेक्नोलॉजी हमेशा बदलते रहती है। अगर आपने देखा हो तो पिछले 50 वर्षों में टेक्नोलॉजी ने कितने रंग बदले हैं, है ना? हाँ, आप ज़्यादा मत जाओ, मोबाइल को आए 25 साल हुए। जब पहली बार मोबाइल आया था तो इतना बड़ा रखते थे, आधा किलो का मोबाइल होगा, है ना? है ना? अब कंपनी अपनी मुझे नहीं मालूम, फिर धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। फिर अब क्या हुआ? स्मार्टफोन आ गए, आईफोन आ गए, टच स्क्रीन आ गए, कंप्यूटर बन गया अब मोबाइल ही। ये क्या हुआ? ये टेक्नोलॉजी की बात। टेक्नोलॉजी समय समय पर बदलते रहती है, लेकिन कला कालजयी होती है। समझ गए? तो प्राचीन काल में टेक्नोलॉजी भले कम हो ना हो, लेकिन कला थी, और उस कला के परिणाम स्वरूप कलाकृतियाँ आज भी हमारे पास। ताड़पत्रों में लिखने वाले जो वे लोग होते थे जो लेखन कला में निष्णात होते थे। 72 कलाओं में एक कला है लेखन कला। तो जैसे आज हम शाही से कागज के पन्नों में लिखते हैं, उस समय ताड़पत्रों में लिखा जाता था और बहुत व्यवस्थित लिखा जाता था। वही पेज होते थे, उनको कंपाइल करके बहुत अच्छे तरीके से रखा जाता था। और ताड़पत्र में जो भी अंकित है वो हजारों साल तक नष्ट नहीं होते। कागज के पन्ने तो 100 साल से ज़्यादा नहीं चलते। आज जो पन्ने हो तो 50 साल भी मुश्किल। तो ये चीज़ें बदली। फिर धीरे धीरे ताड़पत्र में थोड़ी कठिनाई होने लगी, तो समय बदलने से कागज के पन्नों में हाथ से लिखा जाने लगा, क्योंकि उस समय प्रिंटिंग की व्यवस्था नहीं थी। हाथ से लिखा गया, और उसमें भी हाथ से इस तरीके से लिखा गया जैसे आज प्रिंटिंग में ना हो, वैसी स्याही होती थी, वो स्याही अमिट। और उस समय ऐसे कागज आज भी लगभग हस्तलिखित
शास्त्रों में जो 800-900 साल पुराने, बल्कि कुछ 1000 साल पुराने भी हस्तलिखित ग्रंथ हैं जो कागज पर लिखे। फिर प्रिंटिंग चालू हो गई और अब और परिवर्तन हो गया। ताड़पत्र से कागज के पन्नों में आए, कागज के पन्नों से किताबों में आए, अब डिजिटल हो गया है ना। और डिजिटल में भी पहले अलग सिस्टम था, अब तो सीधे स्क्रीन पे ही आप लिख दीजिए। तो इस समय के अनुरूप होने वाला परिवर्तन है। उस काल में वह सब लिखा जाता था और आज भी कई जगह ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी तो पता नहीं कब ठप्प हो जाए। अगर सैटेलाइट में कुछ गड़बड़ हो जाए तो सारा कंप्यूटर सिस्टम खत्म, सब धरा रह जाएगा। लेकिन ताड़पत्रों और ताम्रपत्रों में यदि ऐसी चीज़ें अंकित हो जाए तो ताड़पत्र को फिर भी जलाया जा सकता है। ताम्रपत्र में यदि कुछ अंकित होगा तो सदियों नहीं सहस्राब्दियों तक सुरक्षित रहे। तो उसको उसी दृष्टि से रखा। और अब मैं आवाज दे रहा हूँ आज आपके जो यहाँ अतिथि बनकर आए हैं, डॉक्टर महावीर जी लिखमावत डोनाइथन ट्रस्टी के नेतृत्व में पूरे भिंडर के ये सभी पदाधिकारी, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इन सभी के लिए। वे अपना निवेदन के साथ में प्रश्न भी कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे विक्रम जी जैन, अंबिकापुर डोनाइथन ट्रस्टी। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव जो निवेदन है वो सभी विदित है, सब जानते हैं और हमारी आखिरी है। और ये पूरा मेवाड़ जो हम पांचों साथी आए हैं, पूरे भिंडर के समाज के और जितने भी देश में हैं, नरसिंहपुरा समाज भिंडर से और पूरे विदेश में, उन सब का निवेदन हम पांचों साथी कर रहे हैं। और निवेदन ये है गुरुदेव आप पधारें और आज पंच कल्याण के लिए पधारें। और आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो कि पंच कल्याण प्रतिष्ठा की डेट हम लेके जाएं और उस डेट में आप पधारें। और पूरा मेवाड़ ही नहीं, पूरा राजस्थान आपकी तरफ देख रहा है कि आपकी 3 मूर्ति और उनके साथ पूरा संघ किस तरह राजस्थान की तरफ मोड़े। और सिर्फ मैं माध्यम हूँ, सभी अभी भी फोन आए हैं बॉम्बे से ये कि गुरुदेव कब तारीख दे रहे हैं। तो तारीख पे तारीख नहीं गुरुदेव, सिर्फ तारीख ही हो, ये हमारा निवेदन है। और इस निवेदन को जोड़ने के लिए चेतन जो शुरू से लगे हुए हैं और जो निवेदन हम कर रहे हैं वो पौधा आपका ही बीज लगाया हुआ है। आज बहुत, और ये मैं कह सकता हूँ सभी समाज के वर्ग को, ऐसा मंदिर 21वीं शताब्दी में राजस्थान में नहीं है और कहीं और जगह नहीं है और इतनी जगह भी नहीं बना है। और वो आपकी तरफ से हो जाए, क्योंकि बीज आपका है, फल भी हमें आपकी के द्वारा मिले, ये निवेदन लेके आए हैं। और मैं चेतन से कहूँ वो जोड़े इसमें। गुरुदेव के चरणों में श्रीकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, कुंडलपुर से निवेदन और संकेत मिले थे कि आप आओ और मंदिर की प्रोग्रेस बताओ। वहाँ से हम चले हैं। गुरुदेव इंदौर आए, आपका पधारना हुआ, हमें लगा कि बस मंजिल पास ही है, पर फिर वापस हमारे को अभी आप भोपाल विराज रहे। गुरुदेव सदैव आपका यही कहना था कि पुण्य बढ़ाओ, विशुद्धि बनाओ। गुरुदेव ऐसा हम क्या प्रयास और जतन करें जिससे हमारा पुण्य में वृद्धि भी हो और हमें लक्ष्य की प्राप्ति भी हो। नमस्ते। जय प्रकाश जी कुछ निवेदन करना। ओहो गुरुदेव एक और है, नहीं तो अन्न जल त्याग करना पड़ेगा अगली बार। गुरुवर नमोस्तु, गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर आज हम दिन भर 2017-18 के वही दिन याद कर रहे थे जब आपका 10 दिन के अल्पप्रवास के बाद 4 माह का रेगुलर प्रवास रहा और अंतिम चरण में जो परिकल्पना थी 29 जिनालय की सफेद पाषाण में लगभग 4 लाख क्यूबिक फीट की फाउंडेशन पर 29 जिनालय 66 फीट उत्तुंग शिखर के साथ
अंतिम चरण में है और हम बारंबार आपके चरणों में निवेदन यही कर रहे हैं कि आप पधारें, हमें आज तारीख की घोषणा करें। हम हक जताते हुए बोल रहे हैं गुरुदेव हमारा हक हो गया। हम नमोस्तु गुरुवर। और भी बोलना है क्या? भाई कम से कम निवेदन तो सुन लो। देखिए ये बात सही है। मैं चाहूंगा एक बार इन पांचों मूर्तियों का जोरदार अभिनंदन करें। ये बड़े लगनशील, क्रियाशील, कर्तव्यनिष्ठ और कर्मठ कार्यकर्ता हैं, समर्पित सेवाभावी कार्यकर्ता हैं। इन लोगों ने 2018 की फरवरी में, मार्च से अब तक लगातार बहुत सारे प्रयत्न किए हैं और निश्चित 29 जिनालयों का संकुल अत्यंत भव्याति भव्य वहाँ निर्मित हो रहा है। आप लोगों का आग्रह हमारे सामने आज से नहीं, बहुत दिन से। भावना भरते रहिए। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, हम नहीं पहुँच सकते, आपका पुण्य ही हमें खींचेगा। समझ गए? हमारे चाहने से हम किसी के यहाँ नहीं जाते। आपका पुण्य प्रगाढ़ हो तो हमारे पांव अपने आप खिंच जाते। तो अपने पुण्य को थोड़ा और गाढ़ा बनाओ। कैसे? बस गाढ़ा बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, पुण्य को औंटाना पड़ता है। औंटाओ, और औंटाने के लिए थोड़ी आँच सहनी पड़ती है। समझ गए? थोड़ा तपना पड़ता है। तपिए, हताश मत होइए, भावना योग बढ़ाइए। आप जो चाहते उसे देखते रहिए, मन की शंका को दूर कर दीजिए और निशंक होकर जाइए। आप नेगेटिव चीजें सोचेंगे आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, तो भावना योग उल्टा काम करेगा। और जो काम करना है बस ये तो हो ही रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। तुम कहोगे महाराज ने तो हाँ बोल दिया, कह दिया, निशंक होकर जाइए। महाराज तो जब बोलेंगे समय पर बोलेंगे, पर आप अपने मन में शंका रखोगे तो महाराज कभी बोल नहीं पाएंगे। जो हम पाना चाहते हैं हमें उस पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। समझ गए? गुरुदेव पूरा विश्वास है। बस, और एक ठान लो, जब महाराज आएंगे तभी पंच लानक होगा। वो तुम लोग ठाने हुए हो? बिल्कुल ठाने हुए। हाँ, ठाने हुए तो निश्चित रहो, फिर क्या सोचना। समझ गए? जल्दी हो जाए। लगे रहिए, जब समय आएगा तभी बता पाऊंगा। अभी मुझे नहीं मालूम, अभी तो मुझे भोपाल वालों का पुण्य कुछ प्रबल दिख रहा है। अब अभी तक तो गाड़ी छूट जानी थी, लेकिन फिर भी गाड़ी अभी खड़ी है। गुरुदेव भोपाल के बाद तो भिंडर का नंबर आ सकता है। बिल्कुल, मैं तो बोल रहा आ सकता है। क्यों? आप तो बोलो महाराज भोपाल के बाद सीधे भिंडर आना चाहिए। आप सकता है क्यों बोल रहे हो? आना है। पूरा शुद्ध भावना योग करो, शंका मुक्त जीवन जियो, निशंक होकर के जाओ, तभी सही परिणाम पा सकोगे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक बार फिर से जोरदार ताली बजा दीजिए सभी अतिथि के लिए। और उसके बाद में मैं आवाज दे रहा हूँ शाहपुरा पाठशाला में जो शिक्षिका समूह यहाँ पर उपस्थित हैं, संजीता सोरानी। इसके पहले जो अहरनीस हमेशा गुरु सेवा में लगे रहते हैं, पूरे संजी सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे सभी कार्यकर्ता के साथ में प्रश्न कर रहे हैं गुणायतन ट्रस्टी अंबिकापुर से विक्रम जी जैन। हाँ, और साथ में अतुल जी अपना प्रश्न। हाँ, साथ में अतुल जी भी हैं, अच्छे भाई, सभी जितने भी लोग हैं वहां पहुंच जाएं। नमोस्तु गुरुदेव। आज का प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट है महाराज श्री। मैं जानना चाहता हूँ, एक होता है संयमित आदमी, एक होता है असंयमित आदमी। संयमित आदमी थोड़ा धर्म कर लेता है, थोड़ा कर्म कर लेता है, थोड़ा पुण्य कर लेता है, थोड़ा पाप कर लेता है, और वो सबका प्रेमी भी रहता है। मगर असंयमित आदमी किसी का प्रेमी नहीं रहता जल्दी। और इसी से रिलेटेड अंजन बने निरंजन। तो अंजन को एक फॉर्मूला मिला, वो उनको ये नहीं पता था क्या है, मगर उनको फॉर्मूला मिल गया था।
तो वो फॉर्मूला उन्होंने रटते रटते मोक्ष की प्राप्ति कर ली। तो मैं अब यही जानना चाहता हूं, अगर असंयमित आदमी है वो अपनी एनर्जीज, ऊर्जा को अगर डाइवर्ट कर दे पॉजिटिविटी की तरफ नेगेटिविटी से, तो अगर वो उसमें आगे बढ़े तो ऊर्जा का सक्सेस या मोक्ष से क्या रिलेशन है? मैं पूछना चाहता हूं, तुम अपने आप को कहाँ देखते हो? है ना, दूसरों की तरफ दिमाग लगाने की जगह पहले खुद में देखना चाहिए। अब बोलो तुम ही अपने आप को बोलो, मैं तो टाइटल दूंगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। लेकिन मुझे मालूम है अपना असेसमेंट हर व्यक्ति को करके देखना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। संयमित और असंयमित व्यक्ति के जीवन की ऊर्जा में उतना ही अंतर दिखता है जितना कि एक चिमनी के बीच में जलने वाली लौ में, लालटेन में, और बिना चिमनी की ढिबरी में। ढिबरी देखा है? नहीं देखा होगा। ढिबरी क्या होती थी? आज तो सब लाइट की बहुत सुविधा हो गई। हम लोगों के ज़माने में जब हम लोग छोटे थे तो लाइटें आती थी, बाकी दिन भर तो गोल रहती थी, कभी कभी आती थी। तो उस समय लाइट के अभाव में लालटेन के प्रकाश में पढ़ना होता था, और लालटेन में अगर चिमनी फूट जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, तो ढिबरी होती थी, डब्बे या शीशी में बाती लगा करके जलाई जाती थी। उसके ऊपर कोई कवच नहीं होता था। पुराने लोग जानते हैं, आज के बच्चे कहेंगे महाराज जी कहाँ की बात कर रहे, पर 30-40 साल पहले तक ये व्यवस्था थी। आज देश बहुत आगे बढ़ गया। मैं समझता हूँ हमारे और हमारे थोड़े बाद की उम्र के लोगों का ये अनुभव होगा कि नहीं? सब ने पढ़ा, हम लोग भी ढिबरी में भी पढ़े हैं कई बार। तो लालटेन के प्रकाश में और ढिबरी के प्रकाश में बड़ा अंतर। लालटेन के प्रकाश में चिमनी होने के कारण वो बड़ी घनीभूत होती और सर्वत्र फैलती, पढ़ने में बड़ी आसानी, और उससे धुआं भी कम निकलता। और ढिबरी की जो ज्योति होती, ढिबरी का जो प्रकाश होता, वो प्रकाश बड़ा चंचल होता। ढिबरी हवा से ऐसे हिलती रहती और उसमें कालिख भी बहुत उगलती। एक दफ़े तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, रात में ढिबरी जलती जलती मैं सो गया, सवेरे उठा तो नाक में कालिख, इतना कार्बन बढ़ गया, ऐसे हाथ रखे कालिख, इतना कार्बन चला गया। ये तो गनीमत थी कि दरवाजे खुले थे तो ठीक है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाता। तो क्या हुआ, ढिबरी कभी भी बुझ सकती है, कालिख उगलती है, समझ गए? उसमें चंचलता होती है। संयम हमारे जीवन में स्थिरता उत्पन्न करता है, और संयम से जीवन में पवित्रता आती है, उसमें केवल पुण्य की ज्योति प्रकट होती है। असंयम जीवन में अस्थिरता देता है और उससे पाप की कालिख प्रकट होती है। समझ गए? सुनो पूरी बात, अभी बात तुमने की है ना, तो देखो मेरे अंदर की ज्योति है कैसे। अपनी ज्योति को सही बनाने का प्रयास। तो ढिबरी भी लालटेन से अच्छा, लालटेन जैसा प्रकाश दे सकते, बशर्ते उसके ऊपर चिमनी लगा दो। चिमनी मिल गई ना महाराज? तो लगाओ तो दादा, लगी तो हुई है महाराज, अभी दिख नहीं रही, अभी तो धुआं और कालिख उगल रहा है महाराज। ओम सुनो, अभी पकड़ में आओगे तो पिट जाओगे। शांति से टीवी के सामने खड़े हो, अपनी बचा के रखो। अंजन निरंजन बना, लेकिन कब? जब ढिबरी से लालटेन बना। समझ गए? चिमनी का सहारा लो, जीवन को संयमी बनाओ, संयत दिशा लो। और एक बात और बोलता हूं, ढिबरी भी बहुत अच्छा रूप ले सकती है। कब? कभी किसी सुनार को काम करते देखा? अब तुम लोगों ने नहीं देखा होगा, हम लोगों को बड़ा अनुभव है। बचपन में, पुराने जीवन में जो लाइफ स्टाइल होती थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को होती थी। मैं बचपन में बिल्कुल बाजू में एक सुनार था, उसके यहाँ बैठता था, तो सुनार लोग ढिबरी लगाते थे,
वहाँ लालटेन नहीं चलता। और ढिबरी में वही धुआं वाली ज्योति निकलती। लेकिन सोने को आब देने के लिए फूंकनी से फूंक मारते हैं। किसमें? ढुबरी में। ठीक है। और फूंकनी से फूंकनी समझते थे? फूंकनी होती एकदम, उसका एक तरफ नोक बना रहता था, और फूंकनी से फूंक मार करके ढिबरी की लाइट ज्योति को एक डायरेक्शन देते। उस डायरेक्शन से क्या होता? उससे नीला नीला प्रकाश उत्पन्न होता और तेज प्रकाश होता, धुआं बिल्कुल खत्म हो जाता। उससे सोने के आभूषण में और आब यानी चमक प्रकट होती थी। समझ गए? तो ढिबरी को गुरुओं की फूंकनी का संसर्ग चाहिए। उनकी फूंकनी का संसर्ग पा गए और राइट डायरेक्शन में आ गए तो सारी कालिख मिट जाएगी और उज्जवल प्रकाश प्रकट हो जाएगा, जो जीवन को आनंद से भर देगा। तब अंजन निरंजन बनेगा। इसलिए आप ढिबरी मत बनो, आ जाओ। चिमनी से भी ऊपर की बात है, डायरेक्शन। जिधर फूंक मारी जाए उधर मुड़ो। जीवन का रस है, उधर नहीं मुड़ोगे तो कालिख ही उगलोगे, कालिख ही उगलोगे। इसलिए हमें कालिख नहीं प्रकाश फैलाना है। ये जीवन का लक्ष्य रखो तो जीवन आगे बढ़े। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। शाहपुरा की यहाँ की पाठशाला की जो शिक्षिका समूह जो बच्चों में संस्कारों को गढ़ने का कार्य कर रही है, एक बार जोरदार ताली बजा दी संगीता जी सोडानी जी के नेतृत्व में। और उसके बाद में अपन ये प्रश्नों का बौछार ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन अभी बीच में जो आज शाश्वत तीर्थराज से जुड़े हैं, गुणायतन से जुड़े हैं, उनका अनाउंस होगा। गुणायतन की शिरोमणि सनत सेठ प्रचार मंत्री अनुभव जी सर आपके मुखारबिंद से, और साथ में रवि मड़विया जी शिरोमणि सनत सेठ में भी आ जाए। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। इच्छामि महर्षि, इच्छामि। जीवन है पानी की बूंद। पानी की बूंद को समझो, सूखने के पहले सवाल कर लो। हाँ, इस जीवन को हम कैसे जिए कि यह बूंद मिटने के बजाय मोती बन जाए? हाँ, जीवन की कैसे जिए कि बूंद मिटने के बजाय मोती बन जाए? तो सीप में चले जाओ, सीप में समाओगे तो मोती बन जाओगे, बाकी तो मिटना तय। चलिए। नमस्ते अनुभव जी, आप अपनी बात है। हेलो। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन, मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमन। निरंतर गुणायतन परिवार से, गुणायतन से जुड़ने का श्रृंखला का क्रम रोज प्रतिदिन नित दिन चालू है। आप लोग तालियां बजाते रहिए क्योंकि सम्मान का क्रम चालू होने वाला है। और इस क्रम में मैं सदन से यही चाहूंगा, आप लोग तालियां निरंतर बजाएं, जिससे हमारे सम्मानकर्ता को भी लगे गुणायतन परिवार से जुड़कर उनका पुण्य अर्जन होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में आज हमारे साथ ट्रस्टी के रूप में जो जुड़े, आप लोग तालियां बजाते रहिए। श्रीमती कुसुम जैन, माताश्री, श्री सुबोध जैन, नगर निगम संगीता जैन, सिद्धार्थ पलक जैन, पूजा गौरव जैन, शाहपुरा भोपाल, अशोक शैलेश, अलका शाहपुरा, आरती एम अमीर, संगीता मोदी परिवार। तो आप लोग तालियां बजाइए। और इनके सम्मान के लिए मैं चाहूँगा हमारे शिरोमणि राजेश भारेली जी, शिरोमणि रवि मड़वैया जी, इनका स्वागत करें, शीघ्रता करें और सम्मान का क्रम नीचे रहेगा। इसके बाद राजेश नहीं है, राजेश नहीं है, आदित्य मनी। तो साथ में राजेश जैन पारस सम्मान के लिए आएंगे, राजेश जैन पारस, और साथ में आदित्य मनिया जी भी आएंगे। राजेश जैन पारस भी अच्छा है, राजेश जैन पारस, राजेश जैन। अभी आप लोग तालियां बजाते रहिए क्योंकि आप सम्मान का ट्रस्ट चल रहा है। हमारे आज शाहपुरा क्षेत्र से ट्रस्टी श्रीमती कुसुम जैन, माता श्री सुबोध जैन, संगीता जैन का सम्मान हो रहा है। और सुबोध भैया माता जी के दर्शन करा रहे हैं। तो सुबोध भैया आप ये माता जी को, श्रीमती कुसुम जैन, माता श्री सुबोध जैन, संगीता जैन, सिद्धार्थ पलक जैन, पूजा गौरव जैन, शाहपुरा भोपाल। इसी क्रम में स्तंभ से निर्माण नायक के रूप में हमारे परिवार से जुड़े हैं श्री राजेंद्र जैन, पद्मनाभ गांधी नयाना, रोहित राहुल गांधी पुणे। इनका ऑनलाइन सभी लोग यहाँ पर आए। और साथ में फिर से पुनः नाम में ले रहा हूँ, स्तंभ से निर्माण नायक श्री राजेंद्र पद्मनाथ गांधी नायना, रोहित राहुल गांधी पुणे।
तालियां बजा के आप लोग स्वागत करिए और तालियां क्रम में बजते रहे। इनके सम्मान के लिए विक्रम जैन हेलो विक्रम जैन अंबिकापुर से और साथ में अतुल जैन IFS इनके स्वागत के लिए आएंगे। आप लोग सदन में तालियां बजाते रहे। जब तक सम्मान का क्रम चल रहा है आप लोग सभा में तालियां बजा के सम्मानकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएं और आप लोग भी सब गुड़ायतन परिवार से जुड़े और ऐसे ही गुड़ायतन परिवार हो, सारा भोपाल गुड़ायतन परिवार में हो जाए। इसी क्रम में सम्मान करेंगे इसमें विक्रम जैन अंबिकापुर और साथ में अतुल जैन IFS। आज सम्मान श्री राजेंद्र जैन पद्मनाभ गांधी नयना का सम्मान हो रहा है। ये पूरा परिवार आए और आप लोग तालियां बजाते रहे। इसी क्रम में आज हमारे साथ सूत्रधार के रूप में जो जुड़े हैं आप तालियां बजाएं। श्री अविनाश जैन, श्रीमती पूनम जैन, शशिका जैन, स्तुति जैन, कोलार रोड भोपाल। मैं आवाज दे रहा हूँ श्री अविनाश जैन, श्रीमती पूनम जैन, इशिका जैन, स्तुति जैन, कोलार रोड भोपाल। अगर पर हो तो आगे आए। कोला रोड सभी लोग तालियां बजाएं, सभी लोग तालियां बजाएं। इन्होंने एक और प्रकल्प लिया है गुरुजी के सामने, समय आने पे बताया जाएगा आपको, मगर आप पूरे परिवार का सम्मान करें। इनके सम्मान के लिए मैं चाहूँगा अमित राखी जी बैठे हैं और साथ में पुष्पेन जी की घर से आए और सम्मान करें। आइए आप लोग तालियां बजाइए और सम्मान का क्रम चालू करिए। और आप साथ में नीलेश जैन SS और साथ में राजेश भरेल जी तो है ही नहीं, फिर उसके बाद राजेश जैन पारस पुनः है और भैया अविनाश भैया का सम्मान करें। इसी आज क्रम में अर्चना, दीप, दीपांशी, अंकित, अश्मी, शुभांशी, दर्पण, ओजस्वी, अमित, शाहपुरा परिवार विशेष रूप से आज जुड़ा। आप तालियां, शाहपुरा परिवार है विशेष रूप से जुड़ा हुआ है, आप इनका भी स्वागत करें। इनके स्वागत के लिए हमारे शिरोमणि संरक्षक नीलेश जैन जी आए, साथ में हमारे साथ नीलेश जैन, रवि मड़विया जी भी आए साथ में, इनका सम्मान करें। और साथ में लेडीज विंग से हमारे साथ 2 आदमी नहीं, लेडीज विंग बावड़िया कला से नीलेश जैन। नीलेश जैन हमारे शिरोमणि संरक्षक, पीछे रहते नीलेश भैया, आगे आओ आप। श्री राजकुमार, अच्छा निर्माण नायक के रूप में हमारे साथ जिस परिवार से जुड़े आप फिर ताली बजाइए बहुत अच्छे से। श्री राजकुमार जी जैन, डॉक्टर सलिल जैन, डॉक्टर स्वाति जैन, गौतमी विद्यांश जैन, मयंक जैन भोपाल। अच्छा कल के लिए आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए। बंधु वैयावर्ती में भी निष्णात रहते हैं ऐसे डॉक्टर साहब पूरे परिवार के लिए। अगला और अभिषेक पालीवाल कानड़ा। बंधुओं, जो गुरुवर के मुठारविंद से अभी एक भोपाल को एक अद्भुत सौगात मिली है विद्या प्रमाणायतन, उसमें एक बच्चे को यानी शिक्षा मित्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। वो अभिषेक पालीवाल कनाडा से, जो अभी इस कार्यक्रम को देख भी रहे होंगे, उनके पिताश्री और माताश्री यहाँ पर हैं। सुरेश जी पालीवाल यहाँ पर आ जाएं, आपके ही शाहपुरा के ही हैं, जिन्होंने पूर्व में गुणायतन में भी अपनी सेवा दी थी। आ जाएंगे यहाँ पे सुरेश जी पालीवाल आ जाएं। और सुरेश जी पालीवाल अगर हो तो आप आए। सुरेश जी, विमला जी पालीवाल, आप लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन करें। अभिषेक पालीवाल जी कनाडा पुत्र। नीलेश जी आए, नीलेश हमारे शिरोमणि संरक्षक बावड़िया कला से आए और स्वागत सम्मान की बेला को चालू रखें। गुरुवर, इस छात्रावास में जो हम लोगों ने ऑनलाइन भी बहुत लोग जुड़ रहे हैं गुरुदेव, वो निरंतर हमारे इस प्रकल्प को लोग पूरा कर रहे हैं। उन उच्च बच्चों की शिक्षा, मेधावी छात्रों के बच्चों के लिए लोग आगे आ रहे हैं, जिनसे व्यवहार, संस्कार और विचार सभी उच्च होंगे। महाराज जी
तो इसी क्रम में नीलेश भैया स्वागत कर रहे हैं अभिषेक पालीवाल जी का, जिन्होंने आज हमारे शिक्षा मित्र के रूप में एक बच्चे को एक उच्च शिक्षा देने के लिए प्रकल्प लिया है। उस बच्चे के अच्छे व्यवहार होंगे, अच्छे संस्कार होंगे और अच्छे विचार होंगे, इसी गुरुजी की कल्पना है। और इसी छात्रावास में जिसको हम लोगों ने श्री प्रमाण गुरुदेव, और इस प्रकल्प में बताना चाहूँगा सभी लोगों को कि आप पूरा परिवार सभी लोग इस प्रकल्प में जुड़े, इस योजना से जुड़े। इस योजना के भाव आप बहुत अच्छे हैं। हमको सारे अपने जैन समाज के मेधावी छात्र लाने जो उच्च से उच्च स्थान पर हमको दिखेंगे, क्योंकि हमको उनके व्यवहार में, उनके संस्कार में, उनके विचारों में इतना परिवर्तन लाना है कि जब वो निकलेंगे तो आपको हर क्षेत्र में वो लोग दिखेंगे। ऐसी भावना हमारे गुरुवर की है। तो आप इस बात में बिल्कुल परिवार, जितने योग परिवार हैं, सब लोग आगे जुड़कर इस योजना में जुड़े। और इस छात्रावास में जो हमारी इस छात्रावास में जो हम लोग हैं गुरुवर, सब लोग लगे हैं। और आप अभी समझे, हमें ऑनलाइन इतने एडमिशन्स आ रहे हैं गुरुदेव, आज ऑनलाइन कम से कम 3 से 4 लोगों ने बोला है। तो वो दृष्टि हमारे पास आना है। और अभी आपको ऐसा लगता है कि आपको इसके साथ जुड़ना, तो अभी जो ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है उसमें नीचे हमारे संपर्क सूत्र चल रहे हैं। अगर आपको डिटेल करना है तो आप संपर्क सूत्र से भी आप जुड़ सकते हो। संपर्क सूत्र में आपको सब इसकी डिटेल पता चलेगी। और जितना आपको हम लोग बताना है, मैं हूँ, रवि भैया, आदित्य भैया आपको यहाँ भी बताएंगे। आप प्रोग्राम के बाद हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं, एक जो है बहुत ही सुंदर पेंटिंग बना के लेके आई है, वो यहाँ पर विमोचन होना है। और सामने लेके आए पेंटिंग, बहुत ही सुंदर हाथों से यह पेंटिंग बनाई अभी आपके सामने आ रही है, जिसमें अनुभव जी सराफ, रवि जी मठ भैया और जिन्होंने पेंटिंग बनाई। नाम है इसमें पायल अंकित जैन। तालियों में कंजूसी नहीं, उधर बता दो सबको। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर पेंटिंग है, जो पाठशाला की शिक्षिका भी है। संस्कारों को जोड़ने के साथ साथ ही यह है दोनों गुरुओं के बहुत बढ़िया चित्र बनाए हैं। नमोस्तु निवेदित करते हुए गुरु चरणों में, और उसके बाद में संकट समाधान के। हेलो गुरुदेव, आज इसी क्रम में हमारे छात्रावास से जुड़ने में कभी नया नाम यहीं आया है। श्रीमती बिमला जयदेवी जैन, संजय जैन, नीना जैन शिक्षा मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। आप लोग तालियां बजाइए। और इस परिवार ने 10 ग्राम सोना गुड़ायतन को भी दिया है गुरुदेव। हम उनके स्वागत के लिए चाहेंगे, वो आगे आए। हम लोग चाहेंगे कि आप परिवार सहित आ गए हैं, हम जिसमें सम्मान कर पाए उन लोगों का। आप लोग सम्मानकर्ता के रूप में हमारे साथ रवि मड़वैया जी, राजेश जी, पारस जी लोग आएंगे, उस परिवार का सम्मान करेंगे। मैं पुनः नाम ले रहा हूँ, श्रीमती बिमला देवी, संजय जैन, नीना जैन शिक्षा मित्र जो बन रहे हैं, आगे आए। और आप सम्मान के लिए राजेश, पारस जी, रवि भैया जी आए। श्रीमती बिमला देवी जैन, संजय जैन, नीना जैन शिक्षा मित्र बने। एक बार तालियां बजाइए। उन्होंने 10 ग्राम सोना निर्मित रूप से अपने गुड़ायतन परिवार को भी दिया है, गुड़ायतन को भी दिया है। हम उनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। निरंतर आप लोग भी ऐसी भाव बनाएं जिससे हमारी सब योजनाएं और प्रकल्प पूरे जल्दी से हों और हम उच्च इसी क्रम में गुरुवर एक हमारे शिक्षा मित्र और बने हैं, श्री इंजीनियर राकेश लहरी, चंद्रकांता लहरी, 104 सोम विहार कॉलोनी, चूनाभट्टी, भोपाल। अगर और पुराने स्तंभ भी हैं गुरुदेव, और अगर वो यहाँ पर है तो परिवार आगे आए। और उनके सम्मान के लिए मैं IFS अतुल जैन और साथ में हमारे नीलेश जैन आगे आए। पुष्पेंद्र भाई साहब भी आगे आए। पुष्पेंद्र भाई साहब दूर बैठ जाते हैं तो मुझे दिखता नहीं, पुष्पेंद्र भैया आगे आए। जोरदार ताली बजा दीजिए चूनाभट्टी परिवार के लिए। उन्होंने भी एक बच्चे को अपनी ओर से पढ़ाने का भाव किया और शिक्षा मित्र के रूप में। गुरुदेव बताना चाहूंगा, और सब लोग तालियां बजाए हुए। राकेश जी लहरी, उन्होंने चेक भी दे दिया यहाँ पे आके, कि हमने एक चेक भी यहाँ पे दे दिया। शुरुआत गुरुदेव ऐसी है। आइए आगे, राकेश लहरी जी आगे आइए, आप आइए। इनके सम्मान पुष्पेंद्र जी बांधा, पुष्पेंद्र जी बांधा ये हमारे शिरोमणि संत, और साथ में हमारे अशोक जैन IFS, इनका स्वागत करेंगे। आइए। और आते हैं वापस अपने संकट समाधान के सत्र पर और चलते हैं गुरु चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए। आगे के लिए पवन जी जैन, अध्यक्ष मंदाकिनी गुणायतन ट्रस्टी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। और उसके बाद में संयम जी जैन बड़ा गांव से अपने बीच में उपस्थित हैं, वे अपनी अनुभव यहाँ पर शेयर करेंगे। बोले पवन जी जैन, माइक पहले से चालू करके दें ताकि
बोलिए। गुरु तरह के चरणों में नमोस्तु 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 चुल्लक जी को इच्छा में। महाराज जी, हमारा प्रश्न कल के कथा से कल सुबह प्रचंड हुए थे आपके, उसमें आपने कहा था इस युग का दान अगर उस ऊपर ले जाना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा, यहाँ की मुद्रा वहाँ में बदलनी पड़ेगी और आपका पैसा वहाँ चला जाएगा। इस संदर्भ में हमारा निवेदन ये है, या शंका ये है कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि दान को 7 जगह देना पड़ता है। लिखा है जिन बिंबम जिन आगारो जिन यात्रा प्रतिष्ठितम दानम पूजम चा सिद्धार्थ लेकर सब तो क्षेत्र करो में। तो इसमें सबका दान बराबर होता है या सबका फल अलग अलग होता है? कृपया शंका का समाधान करें। बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो मैं आपकी इस बात की सराहना करूंगा कि आपको कम से कम आगम के श्लोक याद है। जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रियों। इन 7 क्षेत्रों में अपने दान का सदुपयोग करा जाता है। आपने पूछा इसमें किसका पुण्य अधिक है। मैं अगर एक कुछ बताऊंगा तो आप लोग बनिया एक को पकड़ोगे दूसरे को गौन कर दोगे, इसलिए मैं कहता हूँ इस पचड़े में बिल्कुल मत पड़ो। दान करने में पुण्य है, ये दिमाग में रखो, और जो सामने आ जाए मौका आ जाए उसको पहले कर। समझिए। अब हमने एक बार कहा जिन बिंब और जिनागार, तो कह दिया कि किसी ने सुन लिया कि जिन बिंब स्थापना करने में महान पुण्य होता है, तो एक जगह मंदिर बनना था और एक आदमी ने जिन बिंब के लिए मोटी राशि दे दी। अब मांगने जाओ, बोला हम मंदिर के लिए पैसा नहीं देंगे, मंदिर तुम बनाओ, मूर्ति हम देंगे। हम मंदिर के लिए पैसा नहीं देंगे, हम मूर्ति के लिए देंगे। बोले क्यों? बोले मूर्ति में ज्यादा पुण्य है, मंदिर में पुण्य नहीं। आप कमेटी के लोगों ने जब मैं पहुंचा मुझसे कहा महाराज जी ऐसे आदमी को समझाइए, उसकी रकम आएगी तो मंदिर बनेगा। हमने उससे कहा ये बता भाई, मंदिर ही नहीं बनेगा तो मूर्ति कहाँ से आएगी, कहाँ विराजोगे? अब उसके दिमाग में बैठ गया कि नहीं मंदिर बनाने में ज्यादा आराम है, मूर्ति में कम आराम। कोई ने समझा दिया। हमने कहा ऐसे लकीर के फकीरों से भगवान बचाए। समझ गए? तो हमने कहा नहीं, ये सब पुण्य के कारण, बिना मंदिर के मूर्ति का कोई औचित्य नहीं। इसलिए हम कोई भी अच्छा कार्य करे, ये तो केवल समझाने के लिए आपसे कहा, इस पचड़े में बिल्कुल मत पड़ना किसी में पुण्य ज्यादा। बस ये बात हृदय में धार लो, दान में पुण्य ज्यादा, और दान में ये 7 परम स्थान हैं जो पारमार्थिक क्षेत्र में लगते हैं, हमें उसे प्रमुखता से करना चाहिए। मैं चाहूँगा राजेंद्र जी गांधी जो आज पूना से आए हैं और आज विशेष भाव से आए हैं, वे अपना सवाल और भाव भी प्रकट कर दे। बोलो आज ये। हाँ, इसके बाद संयम जी जैन तैयार रहेंगे। राजेंद्र गांधी पुणे से आया हूँ। मुझे 28 तारीख को सुबह 4 बजे सपना आया कि आपको गुरुदेव को मिलना है, गुरुवार को जाके मिलना है। और 1 तारीख को बर्थडे था, 28 तारीख को दोपहर में गुनायतन से फ़ोन आया, हमने शांति मंत्र का पूरा ये किया और उसके बाद में आज गुरुवार के दर्शन के लिए मैं आया हूँ। सवाल है कोई? चलो बहुत बढ़िया। हाँ, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए राजेंद्र जी गांधी जो पूना से अपने बीच में, और संयम जी बड़ा गांव से अपने बीच में भी अपना प्रश्न कर रहे हैं। और उसके बाद में अपने बीच में है विद्यासागर संस्थान के संस्थापक सदस्य के रूप में जो, और अपने जैन समाज स्थान रिटायर्ड डीजीपी ऋषभ जी दिवाकर जी यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न प्रचरण करेंगे। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मैं संयम जैन, शिवांगी जैन, खेकड़ा से। हमारा प्रश्न तो नहीं है, लेकिन हमारी कृतज्ञता और जो हमने किया हम उसका एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। मई 2023 को बहुत अनफॉर्चुनेटली हमें मिसकैरेज हुआ। एक डॉक्टर ने बड़ी कॉम्प्लिकेशंस बताई। ठीक है, हम वाइफ महाराज श्री से जुड़ी हुई थी शुरू से ही, वो प्रवचन वगैरह सब सुनती थी। और इसी क्रम में हमारा अक्टूबर में शिखर जी जाना हुआ, हम महाराज श्री से जुड़े, सारी हमने प्रॉब्लम बताई कि डॉक्टर ने ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेशन बताई है, क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड था तो थोड़े इमोशनल भी थे।
महाराज श्री ने कहा तुम भावना योग करो। भावना योग सुना था, लेकिन उस दिन के बाद से और ज्यादा प्रामाणिकता से हमने भावना योग करा, बहुत संयम रख के सारे वो करे। और अक्टूबर में मिले थे, नवंबर दिसंबर में कंसीव हो गया, और आज मेरा बच्चा जो है वो 6 महीने का हुआ। इतना प्रबल है, कोई मेडिसिन नहीं, कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं, सिर्फ एक भावना योग मात्र से हमें संतान प्राप्ति हुई। मुनिश्री, बस एक ये है कि हम इसके अलावा अपने जीवन को और सार्थक करने के लिए क्या क्या करें, ताकि आने वाली जनरेशन का भी हम मार्गदर्शन कर सके कि भाई इस तरीके से अपना लाइफ आगे बच्चे का नाम और बता। हाँ, बच्चे का महाराज श्री ने कहा था कि जब भी बच्चा होगा दर्शन के लिए आना है। मैंने 6 महीने हो गए, 7वां चालू है, अभी तक कोई नाम नहीं रखा। यही था कि महाराज जी के पास जाना है, नाम रखना है। महाराज श्री ने आज नाम रखा कृतार्थ, और 4 बार पूछा नाम कैसा लगा, तो ये इतना ज्यादा हंसा, इतना ज्यादा इसने नमोस्तु करा अपनी अलग भावना में, तो उसके लिए तो महाराज श्री चरणों में वंदन। देखिए, ये भावना योग का अनुभव बहुतों को, डॉक्टर्स तो कई तरह की बातें कहते हैं, उससे आप लोग बहुत ज़्यादा घबरा उठते हैं, पैनिक हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अच्छे तरीके से भावना योग कीजिए। संतानोत्पत्ति क्रिया नहीं, साधना है। आप एक संतान का आह्वान कीजिए गर्भ धारण के पूर्व से। अगर विशुद्ध भाव से भावना योग करते हैं, सुनिश्चित उसका अच्छा परिणाम मिलता है, जिसका उदाहरण संयम है। और ऐसे एक नहीं, कई लोग हैं जिनके इस तरह के अनुभव हैं। अभी डॉक्टर रूबी ने भी अपनी बात कही, आए दिन ऐसी बातें आती है, तो आप सब इसका पूरी तरह से अनुपालन करें, और इसका असर बच्चों के भविष्य पर भी पड़ता है। एक अच्छी संतान को जन्म देने का श्रेय आप सभी प्राप्त कर सकते हैं, ये प्रयास करना चाहिए। इनसे जब ये इन्होंने मुझसे नाम के लिए आग्रह किया, मैंने पूछा कौन से अक्षर से चाहिए, इनने बोला क, और जैसे ही मैंने कृतार्थ बोला और इससे पूछा बच्चे से अच्छा लगा, उस बच्चे ने जो स्माइल दी वो अद्भुत। तो ये मैं समझता हूँ इतना छोटा अबोध बच्चा इतना अच्छा रिस्पॉन्स करता है, ये सब भावना योग का ही प्रभाव है, और आप उसको देखेंगे तो आनंद से भरेंगे। सभी को ऐसा प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। ऋषभ जी दिवाकर, हाँ वहीं बाजू में, हाँ वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में यहाँ दिगंबर जैन समाज शाहपुरा की पूरी कमेटी संतोष जी जैन अध्यक्ष के नेतृत्व में वे अपना एक प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। अध्यक्ष संतोष जी जैन। हाँ दिवाकर साहब। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ। समस्त मुनि संघ की चरणों में मेरा नमोस्तु। महाराज, एक जिज्ञासा छोटी सी है, और वो ये कि जिस तरह से हमारा महामंत्र नमोकार मंत्र अनादि निधन मंत्र माना जाता है और है भी, उसी तरह से वर्तमान में अगर स्तोत्रों की बात करें तो उसी श्रेणी में लगभग भक्तामर स्तोत्र भी आता है। इसमें कोई शक नहीं है कि भक्तामर स्तोत्र भी अनादि निधन स्तोत्र होने वाला है। मेरे अपना विचार ये है कि ये ऐसा स्तोत्र है आचार्य मानतोंग स्वामी का बनाया हुआ, जिसमें जिनेन्द्र देव की स्तुति की गई है, जिनकी आदिनाथ भगवान की, ऋषभनाथ भगवान की, उनके नाम का कहीं उल्लेख नहीं है। प्रथमम जिनेन्द्रम के नाम से एक रेफरेंस आता है। तो आगे आने वाली जितनी 24 हैं, मैं समझता हूँ उन सभी 24 में जो भी प्रथम तीर्थंकर होंगे वो हमेशा इसी स्तोत्र के मुख्य नायक होंगे और उनका हमेशा स्मरण होता रहेगा। जिज्ञासा मेरी इतनी है कि अभी तक तो हम इसे स्तोत्र के मानने में कि स्तोत्र समझकर इसका पाठ करते रहे हैं, पठन करते रहे हैं। भक्ति के रूप में जिस तरह से नमोकार मंत्र का स्थान है, वैसा ही उस स्तोत्र का नाम है, का स्थान है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि पिछले कुछ वर्षों में ये देखने में आया है कि 48 काव्यों के साथ साथ मंत्रों और रिद्धि मंत्रों का भी अनुष्ठान होने लगा है इस स्तोत्र के साथ। ये जो नई परंपरा चालू हुई है, बहुत अच्छी बात है। नई परंपरा जो चालू हुई, इसके बारे में महाराज
हम सभी आपके मंतव्य से अवगत होना चाहेंगे। बहुत सुंदर। नमोस्तु। पहले तो मैं चाहूँगा दिवाकर साहब के इस चिंतनपूर्ण सवाल के लिए उनका अभिनंदन है। नमोस्तु। इन्होंने एक बहुत अच्छी दृष्टि दी। पहले जब आप उसको अनादि निधन बोल रहे थे तो मुझे थोड़ा खटक रहा था, लेकिन प्रथमम जिनेन्द्रम को जोड़ करके जब आपने कहा तो मैंने सोचा कि वाकई में ये संभावना तो इसमें अंतर्निहित है ही, क्योंकि इसमें प्रथम जिनेन्द्र कोई नाम नहीं है। हर 24 के प्रथम जिनेन्द्र के लिए स्तोत्र लागू होगा और उस आधार पर इसका पठन पाठन हो सकता है। भक्तामर का पहला शब्द ही है भक्त अमर, यानी जो भक्त बनता है वो अमर बन जाए, या जो भक्त को अमर बना दे वो भक्तामर। तो मान तुंग का ये स्तोत्र भी भक्तामर के कारण अमर बन गया, ऐसा कहने में कोई हानि नहीं है। जहाँ तक रिद्धि मंत्रों का सवाल है, लोगों ने जोड़ा है। रिद्धि मंत्र जोड़ने से लोगों ने इसकी अन्य तरह से महिमाएं ख्यापित की है। मैं उसका निषेध तो नहीं करता, पर मेरा मानना है जैसे नमोकार मंत्र को मूल रूप में पढ़ने में जो आनंद है, वैसे ही भक्तामर को मूल रूप में पढ़ने का आनंद अद्भुत आनंद है। हम मूल रूप को ही प्रमुखता देते हैं। रिद्धि आदि के माध्यम से जो अपना प्रयोग करना चाहे वो अलग है, पर हमसे अगर पूछो तो मैं तो मूल का ही आनंद लेता हूँ। सबका अपना अपना आनंद है, रिद्धि का निषेध नहीं, लेकिन ये बीच की जोड़ी हुई चीज़ें हैं। हमें मूल का मज़ा लेने का प्रयास करना चाहिए। समय आप सबका हो गया। कमेटी का कोई सवाल? हाँ संतोष जी। हाँ चलिए। संतोष जी नेतृत्व में शाहपुरा कमेटी जल्दी से अपना निवेदन कर रही है और वो कुछ और भी करना चाह रहे हैं। नमोस्तु। सुधीर जी भी वहीं पहुंच जाए। सुधीर जी अनुशासन वहीं पहुंचे। महाराज जी अभी तक सुना था, देखा था, सब कुछ किया था, लेकिन भावना योग में वाकई में दम है महाराज जी, इसमें कोई शक नहीं महाराज जी। इसका प्रयोग करके देख लिया सबने भी, हमने भी देख लिया। उन्हीं की कृपा से आप यहाँ विराजमान है महाराज जी। नमोस्तु। दूसरी बात यह है महाराज जी, जो हमारा छात्रावास विद्यासागर छात्रावास का हम लोग स्थायी रूप से निर्माण कर रहे हैं, उसमें आपका हमें आशीर्वाद तो मिला है, पर उसमें थोड़ा एक और जैक लगाना है महाराज जी, क्योंकि सामने 2 और भूखंड हैं, मकान हैं, उनको लेकर एक बड़ा विस्तार में हम बनाना चाहते हैं ताकि हमारी कम से कम संख्या 70-80 तक पहुंच जाए। इसके लिए आपका बड़ा आशीर्वाद चाहिए हमारे लिए महाराज जी, ये हो जाएगा। दूसरा हमारी जो शंका है, शंका तो क्या है महाराज जी, एक शाकाहार पे है कि हम लोग 99% शाकाहारी हैं और अन्य जाति के लोग भी बहुत से शाकाहारी हैं, लेकिन जो अभी जो फास्ट फूड में और पैक फूड में जो चीज़ें, दवाइयों में बहुत सारी चीज़ों में नॉनवेज मिला रहता है और अनोइनली वो लोग ले लेते हैं। तो इस प्रकार से शाकाहार उनका बचाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नमस्ते। देखिए, शाकाहार के लिए अवेयरनेस लाना चाहिए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सवाल से पहले आप लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मैंने आपके प्रयासों की सराहना तो पहले कर ही दी, आगे के प्रयास के लिए भी आशीर्वाद देना चाहता हूँ ताकि वो साकार हो। और जो आपका सवाल है उसको आज लंबित रखना चाहता हूँ। अब कल कहाँ होगा ये तो नहीं कह सकता, लेकिन कल का प्रवचन तो यहीं हो। ये आप ले लीजिए। जय जय गुरुदेव। कल प्रातः काल के प्रवचन का लाभ आप लेंगे और उसके बाद आगे जैसा आपका भाग्य होगा आप देखते जाएं। अभी कुछ कह नहीं सकते, है ना महाराज जी। अनुशासन योग से प्रयोग भोपाल संस्थान का यूपीएससी, एमपीपीएससी और गुजरात स्टेट का 27 अप्रैल 2025 रविवार को एग्जाम इंटरव्यू दोनों है, सुबह 9 बजे से 4 बजे तक। तो सभी जितने भी हिंदुस्तान भर के जितने भी सबका चलिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।